चीते की रफ्तार, हाथी के आकार और बाज की नजर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जंगल का राजा तो शेर ही माना जाता है। आज जंगल किंग को चुनौती मिलने वाली है। उसका सामना टाइगर से होने वाला है। घबराइए मत, मैं आपको किसी जंगल सफारी पर नहीं ले जा रहा हूं। शुक्रवार का पुराना दस्तूर है, इसलिए एक बार फिर हाजिर हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मेरे साथ लायन और टाइगर भी आए। तो बताइए किसकी सवारी करना पसंद करेंगे आप, क्योंकि मामला लायन वर्सेस टाइगर का है। बैक इन एक्शन, वी आर बैक। और एक लंबे अंतराल के बाद ये वीकेंड स्पेशल शुरू कर रहे हैं। सॉरी इस लंबे ब्रेक के लिए, लेकिन नए सीजन की कह लीजिए अब से शुरुआत कर दी है। और इस बाजार के 3 जाने माने दिग्गजों के साथ, बाजार के जाने माने फंडामेंटल वॉइसेस के साथ मैं इस सीजन का आगाज करने जा रहा हूं। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और मार्केट एक्सपर्ट हेमंग जानी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और राजेश सर, आपका खास तौर पे शुक्रिया। आज से दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो रही है। आमतौर पे आने वाले 5 दिन तक राजेश सर कोई टेलीविजन इंटरेक्शंस कुछ नहीं करते हैं, पूजा को एंजॉय करते हैं। वो तो नाक रख ली, इज्जत रख ली, पहुंच गए शो में मदद करने के लिए आज। और ये एबरेशन है, अब से 5 दिन की स्ट्रिक्ट छुट्टी है राजेश सर की। राजेश सर, इसलिए आपको खास तौर पे धन्यवाद। अब जरा सा पहले समझा दूं, हमेशा की तरह शो का नाम, शो की थीम, उसके पीछे का लॉजिक और आज हम लोग करने क्या वाले हैं। दरअसल इस वीकेंड 2 इंटरेस्टिंग रिलीजेस फोकस में है। इस वीकेंड जो मूवीज हैं उसमें पहली है तमिल लैंग्वेज की एक्टर विजय की लियो। बहुत चर्चा में है मूवी। इनफैक्ट कहा जा रहा है सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की तैयारी कर रही है तमिल सिनेमा में। और उस कड़ी में पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। डे 1 के कलेक्शंस अब तक तमिल सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे तगड़े। यह है लियो। दूसरी मूवी जो इस वीकेंड रडार पे है वो है गणपत। टाइगर श्रॉफ लीड रोल में इस मूवी में नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के तगड़े बजट के साथ गणपत भी तैयार करी गई है। हां, एडवांस बुकिंग के आंकड़े फीके हैं, पर आई एम होपिंग एज द वीकेंड प्रोग्रेसेस कलेक्शंस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। खैर, ये दोनों मूवीज फोकस में, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजेश सर, इस वीकेंड तो आप कहीं जाओगे नहीं। इस हफ्ते तो पूजा पे पूरा फोकस है, मूवीज बैक बर्नर पे है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि 4 बहुत बहुत बड़ी लियो की टक्कर की बंगाली मूवीज रिलीज हुई हैं और बड़ी दुविधा है कि कहां जाऊं और कहां ना जाऊं। पर इस हफ्ते नहीं जा रहे हैं, जो कुछ होगा मुझे लगता है नेक्स्ट वीकेंड होगा। ये 5 दिन राजेश सर बहुत, कल रात में भी कहीं बिजी थे मैंने सुना। जी बिल्कुल, अभी तो 5-6 दिन ऐसे ही चलेगा। हम लोग 7-8 बजे निकलते हैं, सुबह 5 बजे वापस आते हैं। ये हाल है कोलकाता में फेस्टिव सेलिब्रेशंस का। पर अब करने क्या वाले हैं, वो पोस्टर्स फिर से स्क्रीन पे दिखाएगा एक बार। लियो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। लियो का मतलब है लायन, और दूसरी तरफ लायन क्या हम लोग मानते हैं, जंगल का राजा। हमारे मार्केट्स के पार्लेंस में इसको कह लीजिए सेक्टर लीडर, है ना। और दूसरी जो टाइगर श्रॉफ की मूवी थी तो मैंने रख दिया टाइगर। जाना जाता है अपनी ज्यादा फिरोशियसनेस के लिए, ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा एजाइल। और ऐसे लोग होते हैं हमारे केस में सेक्टर चैलेंजर्स। आज सुबह ही चैनल पे बात हो रही थी, आजकल ऑफलेट बातचीत आपने सुनी होगी कि ये समय बाजार की जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल समीकरण है, ये समय है कैश कंजर्व करने का और अच्छे चुनिंदा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में डिप्लॉय करने का। तो ऐसे में कुछ बढ़िया स्टॉक्स का तड़का
क्या किसी सेक्टर लीडर, क्या किसी सेक्टर चैलेंजर कहां डिप्लॉय करें ये पैसा, ये जानेंगे। कहां एक्यूमुलेट करना चाहिए, किस तरह के पेडिग्री के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो सेक्टर लीडर वर्सेस सेक्टर चैलेंजर के साथ, और सबसे ज्यादा समीकरण बेहतर किसके बैठ रहे हैं, उस पर फोकस होगा। गौरांग सर, मूवीज के टाइटल और मूवी के लोगों को शिरकत के हिसाब से टाइटल बैठ रहा है और थीम बैठेगी इस बाजार में, नहीं बैठेगी? ऐसा कभी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, आपको और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम और दर्शकों को। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप कोई विशेष शो लेकर के आए और उसका जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाए। हेमंत सर, ये अच्छा फैक्ट ये है कि वो मिड कैप स्मॉल कैप्स का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, हम सब वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स हाईलाइट करते हैं, लेकिन फ्लोज इस तरह से चैनलाइज हो रहे हैं उस तरफ कि कुछ करा नहीं जा सकता। क्वालिटी कम स्टॉक्स में है, उनके वैल्यूएशन फटे चले जा रहे हैं। ऐसे में कई सारे बाजार के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद अब कंफर्ट वापस लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप भी ऐसा मानते हो क्या? आशीष, थैंक यू सो मच शो में आमंत्रित करने के लिए। काफी लंबे अरसे के बाद ये फॉर्मेट में मैं जुड़ रहा हूँ, तो रियली एक्साइटेड। मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप की अगर बात करें, नो डाउट कि मिड कैप ने सिंगल हैंडेडली जो है वो आउट परफॉर्म कर दिया है। पर मजे की बात यह है कि जो फ्लोज है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी आ रही है कंपनी की, और ग्लोबल माहौल अगर ऐसा है जहां पे कि रिस्क एवर्जन है, एफआईज सेल कर रहे हैं, और ज्यादातर जो लार्ज कैप की होल्डिंग है वो एफआईज के पास तो है ही। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये जो आउट परफॉर्मेंस है मार्केट की वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि वहां पे थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक लेके चलना होगा, बट मुझे नहीं लगता आशीष की लार्ज कैप बहुत अग्रेसिवली या इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे आउट परफॉर्म कर सके करंट ग्लोबल सिनेरियो। करंट ग्लोबल सिनेरियो तो दिक्कत वाला है, पर आइडिया वही है कि इस करंट ग्लोबल सिनेरियो में अच्छी पेडिग्री के स्टॉक थोड़े से करेक्टेड वैल्यूएशंस मिले, जो खरीदने का मन था, तो शायद बेहतरीन मौके होंगे एक्यूमुलेट करने के। अब दिखाता हूं वो कंपैरिजंस ड्रॉ करके। सबसे पहले बैंकिंग मेजर्स रख दीजिए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्लीज ग्राफिक मेरे सामने रख दीजिए स्क्रीन पे। वो सेक्टर लीडर के तौर पे एचडीएफसी बैंक स्टैक्ड अप आपको नजर आएगा, और एक बढ़िया सेक्टर चैलेंजर के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक। एक जिस्ट रख दी है मैंने, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे क्या स्टॉक डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, किस तरह के क्वार्टरली एनआई, प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीएस के रन रेट्स हैं, वो सब कहानी आपकी स्क्रीन पर है। गौरांग सर, ये डिबेट एक्चुअली तगड़ा है। अगर कुछ चुनना है इन दोनों में से, सेक्टर लीडर और कह लीजिए उसको सेक्टर चैलेंजर, क्या चुनूं? आईसीआईसीआई बैंक, बख्शी साहब के आए हुए 8 क्वार्टर्स मेरे ख्याल से हो चुके हैं, और 8 क्वार्टर्स सारे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करके दिया। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, जो अब तक का सबसे बड़ा ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा है, नियर टर्म इश्यू सामने है, पर उन सब के बीच में हो क्या रहा है, वैल्यूएशन शायद कहीं ना कहीं कंफर्ट की जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनूं क्या गौरांग सर इन दोनों में से एक और आदत है आपकी ऐसे शो में, आप कई बार बहुत ही सक्षम रूप से यशस्वी हो जाते हैं हमारे मस्तक के ऊपर तमलचा रखने के लिए। अब दुविधा इसलिए है क्योंकि दोनों पर ही कवरेज है, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो हमारा जो पलड़ा है वो एचडीएफसी बैंक के तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा झुक जाएगा। एक तो हाल ही में बहुत बड़े दिग्गजों का विलय हुआ है, एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है। थोड़े बहुत कारणों को लेकर के जो तिमाही के नतीजे हमने देखे, उसके पहले किसी विदेशी संस्थागत निवेशक ने बिकवाली की राय दी थी, बहुत ही बुद्धिमता उपयोग की थी उन्होंने। लेकिन हमने तब भी, आज के तारीख में भी और भविष्य में भी एचडीएफसी बैंक पर ज्यादा जोर देंगे हम। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है आशीष कि ये जो भी परिस्थिति थी उभरने के लिए कम उम्र मसला हो चुका है। यहां से उस विलय को लेकर के अब कोई अनिश्चितता का वातावरण हो वो हमें नहीं लग रहा है, तो एचडीएफसी बैंक हम ज्यादा पसंद करेंगे। और एज अ डिस्क्लोजर 1900 तक के ऊपर के लक्ष्य एचडीएफसी बैंक। साहब, एचडीएफसी बैंक दोनों पसंद आते हैं, पर अगर
चुनना ही एक हो ज्यादा प्रिफर्ड तो वो HDFC बैंक। इस रिसेंट करेक्शन में शायद बेहतरीन मौके HDFC बैंक दरअसल मीनिंगफुली तभी चल पाएगा जब एफआईआईज के फ्लोज चैनलाइज होंगे, पॉजिटिव होंगे। वो स्टॉक ड्राइव ही एफआईआईज करते हैं, पर ये शायद हमें मौके दे रहा है इस समय एक्यूमुलेट करने के, शायद खरीदारी करने के। उन दोनों के कंपैरिजंस में वो लायन के साथ ही गए गौरांग सर। अब लाइए आईटी दिग्गज, स्क्रीन पर आएंगे। और आईटी दिग्गज कौन से? TCS बनाम इन्फोसिस। इन दोनों की पिक्चर भी मैं स्क्रीन पर रख देता हूं। कहने को इन्फोसिस है सेक्टर का बेलवेदर, पर वो लार्जली इसीलिए क्योंकि इन्फोसिस क्या गाइडेंस वगैरह देता है, तो सेक्टर की ज्यादा अच्छी पिक्चर प्रेजेंट हो जाती है और सबसे पहले नंबर देता था एक समय, इसलिए बेलवेदर था। अदरवाइज इंडस्ट्री का लीडर तो बाय फार किसी भी पैमाने पे वो TCS है। डबल द मार्केट कैपिटलाइजेशन। FY23 के सारे परफॉर्मेंसेस स्क्रीन पर रख दिए, टॉप लाइन से लेकर मार्जिन तक की पिक्चर स्क्रीन पर रख दिए। देखिए किस साइज की कंपनी है TCS। तो ये लियो है मेरे लिए, वो टाइगर है मेरे लिए। राजेश सर, दोनों के नतीजा आ गए। लार्जली मुझे आईटी की पिक्चर काफी हद तक समझ में आने लगी। कॉस्ट रैशनलाइजेशन के चलते मार्जिन्स ने आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करा, ठीक है, मतलब कंपनियां एक्नॉलेज कर रही हैं, कॉस्ट रैशनलाइज कर रही हैं क्योंकि आगे की तस्वीर बिगड़ रही है। दूसरी तरफ मेगा डील विंस हुई हैं, इतनी कभी नहीं करी होंगी जिस तरह के औसत रन रेट से कहीं ज्यादा डील विंस कर डाली। और तीसरी तरफ सबकी कमेंट्री नियर टर्म के बड़े चैलेंजेस हाईलाइट करती है, कमेंट्री हो या गाइडेंस कट हो, जैसे भी। ऐसे में आईटी को लेकर सब कहते हैं इस अच्छे बेहतरीन मौके हैं इस फेज में खरीदारी करने के। करना है कि नहीं करना, और करना है तो किसी सेक्टर लीडर के साथ जाऊं या चैलेंजर के पास जाऊं, TCS या इन्फोसिस, प्रेफरेंस कहां? आशीष जी, गौरांग सर से मैं हमेशा सहमत रहता हूं, और आज तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपने तमंचा रख दिया है कि दोनों में से कौन सा चुनना है। और बड़ी दुविधा वाली बात है कि किसको चुनूं और किसको छोड़ूं। मैं पहले कह दूं, दोनों ही बहुत अच्छी कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक है, लेकिन अभी इस वक्त मुझे चुनना हो तो मैं इन्फोसिस के साथ जाऊंगा। जैसा आपने कहा कि डील विंस बहुत जबरदस्त हुई है, कहा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी डील विंस कही जा सकती है, रिकॉर्ड है $7.7 बिलियन की Q2 में। और सबसे अच्छी बात है कि जनरेटिव AI कह लीजिए, क्लाउड कह लीजिए, डिजिटल ट्रांजिशन कह लीजिए, सब में ही है। और इन्फोसिस की हमेशा से ये हालात रहे हैं कि उन्होंने हमेशा अपने गाइडेंस को बीट किया है, वो गाइडेंस बड़ा म्यूटेट देते हैं। तो मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन कह लीजिए या जो भी चीजें कह लीजिए, इस वक्त हमारी राय तो इन्फोसिस की तरफ ही रहेगी। पलड़ा भाई इस समय चैलेंजर का भारी है, टाइगर इस समय ज्यादा फिरोशियस नजर आता है। इन्फोसिस प्रिफर्ड, पसंद दोनों। जैसे HDFC ICICI दोनों में चुनना मुश्किल था, वैसे यहां पे भी केस है, पर चुनना एक है तो वो है इन्फोसिस। और हम रिटेल को चुनना एक ही है हर सेक्टर से। हमारे पोर्टफोलियो का एक लिमिट होता है यार, 10 स्टॉक, 12 स्टॉक, 15 स्टॉक से ज्यादा कैसे मॉनिटर करेंगे। तो एक चुनना है तो आपके पास ब्यूटीफुल कंपैरिजंस ड्रॉन है, कौन सा बेहतर विकल्प है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हिमांग सर, एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट वो है FMCG मेजर्स, और ये टसल हमेशा से रही है, और ये टसल और बढ़ गई जब ITC ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। HUL बनाम ITC, मैंने लाइन रखा है HUL, सेक्टर का लीडर, FMCG स्पेस का तो खैर न्यूमरो 1, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बढ़िया डोमिनेंट चैलेंजर ITC के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। समीकरण बाकी पैमानों पे ITC के बेहतर बैठते हैं, पर वैल्यूएशन प्रीमियम HUL कमांड करता है। खैर, हिमांग सर क्या करना चाहिए? FMCG इन दोनों दिग्गजों में से लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो होल्डिंग के लिए कौन सा अट्रैक्टिव? ITC को लेकर अब क्या हो गया, एक बार वो 500 छुआ, वो डीमर्जर फाइनली आ गया, उसके बाद अनवाइंडिंग का प्रेशर है। अब नंबर्स पे भी रिएक्ट कर रहा था तो मेरे पास दोनों तरफ के पक्ष थे, अच्छे नंबर, बुरे नंबर, दोनों तरफ के आर्गुमेंट थे, पर बाजार फोकस कर रहा है नियर टर्म इश्यूज को लेकर, दिक्कतों को लेकर। और मेरे लिए एक और दिक्कत है, ये 12 महीने 18 महीने में होटल का डीमर्जर, ये प्रोसेस इतना लंबा है, मैनेजमेंट खुद कह रहा है, तो अगला डीमर्जर जो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग, वो एक्सरसाइज तो बहुत दूर है। तो अब कोई ट्रिगर नहीं अदर देन क्वार्टरली नंबर्स में डिलीवर करके दिखाएं। क्या करूं, HUL रखूं या ITC रखूं? आशीष जी, मुझे तो लगता है कि जो वैल्यूएशन का गैप है वो अभी भी जस्टिफाइड कम है, और अगर आप ग्रोथ देखें
तो कोर सिगरेट बिजनेस में आईटीसी मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। एचयूएल की जो वॉल्यूम ग्रोथ है हार्डली 2% है, वहां पे काफी सारे रूरल साइड पे चैलेंजेस है। तो मेरे लिए तो मामला बहुत सिंपल है, जहां पे ग्रोथ अच्छी है और जहां पे थोड़े वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और स्लाइटली डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, होटल है, सिगरेट है, एफएमसीजी है, पेपर है, तो थोड़ा सा कंफर्ट आईटीसी में ही है। हालांकि जैसा आपने मेंशन किया कि अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी है, ऊपर से नीचे आया है, डीमर्जर रिलेटेड इश्यूज है, पर मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस और ग्रोथ दोनों को ध्यान में रखते हुए आईटीसी शुड डू मच बेटर देन एचयूएल। है भाई साहब, दोनों में से कोई चुनना है तो आईटीसी म्यूजिक होगा रिटेल के कानों के लिए, जो सब फंस गए थे इस मामले में। हमने बहुत अच्छी रेटिंग एंजॉय करी थी। खैर, आईटीसी से याद आया, आज दोनों एक्सपर्ट जो बाकी पैनल में नजर आ रहे हैं, दोनों ने उस समय आईटीसी खरीदवाया था, हम लोगों के पोर्टफोलियो में ऐड करवाया था, जब आईटीसी कोई पूछता नहीं था, और क्या कमा के दिए। ये आज ही आप दोनों के रडार पे है कि आज भी पसंद आ रहा है क्या 450 440 पे? राजेश सर? बिल्कुल पसंद आ रहा है। इनफैक्ट हमने तो आपके माध्यम से भी इन दिनों भी बाई की कॉल दी हुई है। गौरांग सर, आपका भी वही मूड, अभी भी मूड वही है, तेजी वाला? गिरावट में एक्यूमुलेट करूं नहीं करूं? आशीष जी, अगर 180 200 में पसंद आ रहा था तो 450 450 में न पसंद आने की वजह तो मुझे मिल नहीं रही है। जरूर पसंद आ रहा है और मेरे ख्याल से फिर से जोश से आंकड़े आएंगे आने वाले तिमाही नतीजों के, और वो आपको शेयर के भाव में दर्शाता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल खरीदारी की राय है आईटीसी को। भाई साहब, आईटीसी कंसेंसस टाइप है। मैंने पूछ सेक्टर के तौर पे हिमांक जानी सर से कहा रहा था, लेकिन क्योंकि याद आया, दोनों के रडार पे आज भी आईटीसी जस का तस बना हुआ है। बढ़िया मूव्स एंजॉय करें हमने इनके साथ, स्टॉक में रखिए। ये एक एक्सरसाइज और करी थी, वो टीजर के तौर पे छोड़े जाता हूं। अब ये सेक्टर तो मैंने बांट दिए थे। एक मैंने कहा था कि सब अपने अपने निफ्टी 50 के टॉप 3 पिक्स प्लीज बताएं हमारी टीम को। सबने अपने अपने टॉप 3 पिक्स दिए। मैं चाहता था एक कोई ऐसा स्टॉक इमर्ज कर जाए जो सब में एक कंसेंसस के तौर पे नजर आए। ऐसा हुआ नहीं। होता तो मैंने सोचा था उसे बब्बर शेयर बनाऊंगा, पर एक ही ऐसा स्टॉक है जो 2 लोगों के रडार पे आया था। तीसरे से भी उस पर व्यू ले लूंगा। अगर हामी भरी तो शो के एंड में एक बब्बर शेयर भी छोड़ जाऊंगा आपके लिए। ब्रेक के उस पार ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक कंपैरिजंस और बब्बर शेयर लेकर आता हूं। इसके बाद आपका स्वागत है। ये लियो और टाइगर थोड़े से एआई वाले लग रहे हैं वैसे, बाय द वे, लेकिन ठीक है। आइडिया था कि सेक्टर लीडर वर्सेस चैलेंजर, कौन सी ज्यादा बेहतर कंपनी है अपने, मतलब बेसिकली सेक्टर के दिग्गजों में कौन सा चुनूं पोर्टफोलियो में अगर ऐड करना है बाजार की इस कमजोरी में। क्विकली आगे बढ़ रहा हूं कि अब समय कम है मेरे पास और काफी डिस्टेंस कवर करना है। राजेश सर के पास जा रहा हूं। राजेश सर, ऑटो दिग्गज मारुति बनाम टाटा मोटर्स। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे विजुअल्स ग्राफिक्स रख दीजिएगा। एक है बढ़िया डोमेस्टिक स्टोरी और दूसरी कह लीजिए ग्लोबल प्लस लोकल स्टोरी। एक बहुत स्मार्टली प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, एसयूवीज के स्पेस में पैर जमा रहा है, और दूसरे ने ईवी का गजब का फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय कर रखा है। राजेश सर, क्या चुनोगे? मारुति के साथ जाना चाहूंगा। एक तो मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल में, डिमांड स्टेबल है, और सबसे अच्छी बात ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। पहली तिमाही के नतीजे के समय इनके 3,55,000 के आसपास की ऑर्डर बुक खड़ी थी, और नए लॉन्चेज और खास करके एसयूवी में जो कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, वो एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। मारुति चुन रहे हैं। दूसरी पॉकेट है फार्मास्यूटिकल्स की। हालांकि इस पॉकेट से थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, पता नहीं यूएसएफडी कब गाज गिरे, क्या दिक्कत, पर सेक्टर लीडर इसमें नंबर 1 खड़ा हुआ है, सन फार्मास्यूटिकल्स। कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे इसका, इस तरह का साइज बना हुआ है। सेक्टर चैलेंजर सिप्ला है। लीडर बनाम चैलेंजर और सिप्ला के लिए गौरांग सर एक कॉर्पोरेट एक्शन का इंतजार है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रमोटर्स का माल बिकेगा, तो वो कॉर्पोरेट एक्शन का तड़का एडेड है। सन लूं या सिप्ला लूं? हम सन फार्मा के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि कवर दोनों पर ही है, लेकिन सन फार्मा थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जो भी दिक्कतें यूएसएफडीए फॉर्म 483 को लेकर के थी, वो मेरे ख्याल से कमूमन अब सुलझ गई है। और हाँ, भविष्य में क्या होगा इस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो सन फार्मा। दोनों कवरेज में और चुनना एक है तो वह सन फार्मास्यूटिकल। रिकैप कर दूंगा सारे स्टॉक्स जो इनकी चर्चा हुई थी। हिमांग सर, अगली पॉकेट है वो मेटल्स की, स्टील की।
अब उसमें तो खैर दिखाइएगा ग्राफिक स्क्रीन पे, मैंने रखा है जेएसडब्ल्यू स्टील वर्सेस टाटा स्टील। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जेएसडब्ल्यू स्टील कहीं बड़ी है टाटा स्टील से, पर यह सच है कि बाकी पैमानों पर वो टॉप लाइन ट्रैक्शन वगैरह टाटा स्टील का कहीं ज्यादा है। टाटा स्टील के अपने ग्लोबल एक्सपोजर के इश्यूज, बैलेंस शीट के कुछ दिक्कतें, यूके के कुछ दिक्कतें, शायद इसीलिए इस तरह के समीकरण बदले हुए हैं। तो मैंने, अब ये मेरा कॉल था, क्या करूं मैं सेक्टर लीडर के तौर पे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार जिसको तवज्जो दे रहा है उसी को सेक्टर लीडर मानूंगा। हिमांग सर, चुनूं क्या? मेरे ख्याल से आशीष जेएसडब्ल्यू चुनना चाहिए। क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंपैरिजन पेश करनी हो तो मैं सोचूंगा कि विराट कोहली वर्सेस सूर्य कुमार यादव, वहां पे आपको थोड़ा फ्लैम्बोयंसी और थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर मिलेगा, बट जो कंसिस्टेंसी और रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में मिलेगी। और बड़ी बात यह है आशीष की 35% ऑफ द वॉल्यूम जो है टाटा स्टील का यूरोप के ऊपर आधारित है, डेट भी है थोड़ा ज्यादा। तो जब भी साइक्लिकल स्विंग्स आते हैं कमोडिटीज के अंदर, तब ये मामला थोड़ा गड़बड़ वाला हो जाता है। तो जेएसडब्ल्यू डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ये है ज्यादा प्रेफर्ड, शायद विराट कोहली यही है इस समय मिडिल स्पेस का। रैप अप कर रहा हूं, जो सेक्टर्स पे डिस्कशन हुआ था, जो सेक्टर लीडर वर्सेस चैलेंजर के इश्यूज सामने लेकर आए थे, हम पसंद 11 एक्सपर्ट्स को जानने की कोशिश थी। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईटी में इन्फोसिस, एफएमसीजी में आईटीसी, ऑटोज में मारुति, फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा और स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील। अब लेकर आता हूं बब्बर शेर, जो तीनों को दिखाइएगा। जब पिक्स मांगे थे तो एक स्टॉक कॉमन था, बाकी सारे अलग अलग सबने दिए थे। कॉमन था राजेश सर और गौरांग सर का रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों ने आईटीसी दिलवाया था। अब ये दोनों रिलायंस पे बैठ कर, भाई रिलायंस इंडस्ट्री, राजेश सर आप क्या टारगेट लेके चल रहे हो? अब सर टारगेट हमारे बहुत बड़े हैं, साल भर का लिया जाए तो 2700 के आसपास के ले सकते हैं, बट मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि बहुत बड़े टारगेट है। 150 का आईटीसी कहाँ है और कहाँ अभी भी जा रहा है, उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। बट बहुत चीजें हैं इसमें, कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह, तो टारगेट बहुत बड़े हैं। गौरांग सर, इस समय जियोजीत का लक्ष्य क्या है? तो राजेश भाई के साथ पसंद तो मिलती है, लेकिन लक्ष्यांक भी मिलते जुलते ही है। 2750 का लक्ष्यांक है हमारा भी। और जैसे अभी राजेश भाई बता रहे थे, बिल्कुल एक बहुत सरल सा गणित है। जो कारोबार है और भविष्य में जो कारोबार उतरने की बात करी है और जो भी टिप्पणियां माननीय चेयरमैन साहब ने की है, मेरे ख्याल से, और एक बात दूसरी है, दिग्गज होने के कारण ये मेरे ख्याल से सभी फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी और एक बहुत ही बेहतरीन कारोबार की रणनीति और सबसे सर्वोच्च स्तर पर आता है मैनेजमेंट। हिमांग सर, आपके टॉप 3 में नहीं था, पर एक्यूमुलेट करोगे गिरावट में या नहीं? बिल्कुल, आई थिंक स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और रिटेल में नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जियो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंफर्ट है और पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। फाइनली कंसेंसस आ ही गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रख लिएगा बाजार पे विद द डिस्क्लेमर। जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है। तो यहाँ की बातचीत अलग, अगर कोई मूड बन रहा हो ना तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। शो समाप्ति का वक्त, आप तीनों का जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप तीनों को फेस्टिव ग्रीटिंग्स, इनफैक्ट आप सबको भी नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।